जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य की प्रभा से कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में सूर्य की प्रभा की महिमा है। उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपचार से उपमा अलंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा है। वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है। उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि आप तो कह रहे हैं कि साहब हम मोक्ष का सुख पहचानते नहीं, और इस संसार के सुख से मोक्ष का सुख अलग है, लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि पंच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं उनसे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो वहाँ क्यों लिखा है? ख्याल में है ना। और आप कह रहे वो एक जाति के नहीं है। तो वो टोडामल जी साहब ने उदाहरण दे के समझाया कि लोक में ऐसी उपमाएं दी जाती हैं। सीता का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चूंकि चंद्रमा और चेहरे का क्या मतलब है, लेकिन ऐसी उपमा अलंकार में चलता है चूंकि चंद्रमा को बहुत सुंदर माना जाता है तो उससे भी सुंदर। ख्याल में है ना। तो वैसे ही जगत के जीव इंद्रिय विषय भोगों से परिचित हैं, तो उस मोक्ष की महिमा बतलाने के लिए ऐसा उपमा अलंकार का प्रयोग शास्त्रों में आचार्यों ने किया है कि संसार के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में जैसा सुख है बिल्कुल वैसे ही सुख मोक्ष में अनंत गुना रूप में ना। संसार का सुख बिल्कुल अलग है और मोक्ष का सुख बिल्कुल अलग है। दोनों में बिल्कुल भेद है। तो वैसे जो सुख मिला, हाँ, तो आत्मा से ही मिला ना। हाँ, वो तो आत्मा से बराबर। इंद्रिय सुख भी तो वो आया तो अंदर से ही ना। आया अंदर से, लेकिन आया इंद्रियों के अवलंबन से। आत्मा ने पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि करी। ख्याल में है ना। राग देश करे तो राग देश पूर्वक जो सुख आया वो सुख और वीतराग भाव वाले सुख में अंतर है। इसमें जो हमें संसार का सुख मिलता है वो राग देश सहित मिलता है, बिना राग देश के सुख नहीं मिलता। और जो वीतरागता का सुख है उसमें राग देश है नहीं। ऐसा समझ लो। आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, मैंने पहले समझाया ऐसा। आप भोजन कर रहे हो तो आपको भूख लगी, आप भोजन कर रहे हो तो आपको भोजन संबंधी विकल्प तो आपका मिट गया, ठीक है ना। तो भोजन संबंधी विकल्प मिट गया तो उतना तो सुख हुआ ना, निर्विकल्पता ही ना उस संबंध में। तो श्री गुरु कहते हैं इस संबंध में तो निर्विकल्पता आ गई, लेकिन और अनंत विकल्प तो चल रहे हैं। तो संसार का सुख प्योर नहीं मिलता, उसके साथ दुख चालू रहता है। जैसे आप अभी प्रवचन सुन रहे हो तो आप प्रवचन में यहाँ मन एकाग्र करे हुए हो, लेकिन आपके अंदर और अनंत विकल्प चलते रहते हैं इनडायरेक्ट में। काम के, घर के, गृहस्थी के, मकान के, दुकान के, वे सब चल रहे हैं, भले आपने उपयोग यहाँ लगा रखा है। तो आत्मा पूर्णतः निराकुलता का अनुभव नहीं कर पाता। पूर्ण निराकुलता का अनुभव कौन कर सकता है? जिसे संसार से राग देश छूट गए। वो निर्विकल्पता जो आई, हाँ, जो अंदर संतुष्टि हुई, हाँ, वो ही तो जाति का सुख हुआ ना। वो जाति का सुख तो हुआ, वो निर्विकल्पता आई। उससे ये तो समझ सकते हो कि बिना विकल्प का मोक्ष, जहाँ विकल्प नहीं हो, विकल्पों का अभाव हो गया, उस एक विकल्प के टूटने से उतना तो समझ लिया कि ऐसा सुख समझ में आया। लेकिन जो मोक्ष का सुख है और इस सुख में अंतर क्यों कहते हैं आचार्य कि ये तुम्हारा जो विकल्प भी टूटा है ये पर द्रव्य के अवलंबन से टूटा है, स्वयं द्रव्य के अवलंबन से नहीं। मान लो, ऐसा मानो कि सब निर्विकल्पता क्या हो तो एक ही बात है। तुम पर द्रव्य के अवलंबन से निर्विकल्प हो जाओ चाहे स्वयं द्रव्य के अवलंबन से निर्विकल्प हो, लेकिन पर द्रव्य के अवलंबन वाली निर्विकल्पता में और स्वयं द्रव्य के आश्रय वाली निर्विकल्पता में बहुत अंतर है। ये जो विकल्प निर्विकल्पता हुई पर द्रव्य के साथ, इसके साथ अभी भी आकुलता जुड़ी हुई है और चीज़ों की। भले उस संबंधी तो टूट गई, लेकिन और आकुलता तो चल रही ना, तो पूर्णता निर्वाह कहाँ हो गई। और जो
अतीन्द्रिय सुख है उसमें निर्विकल्पता हुई तो वो पूर्ण रूप से हुई, अब और कोई भी संसार का किसी भी रूप का विकल्प नहीं है। ख्याल में है ना। हम अभी जितने भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों के सुख का अनुभव करते हैं, उन पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सुख की क्या स्थिति है कि आपने बहुत पैसा कमाया, समझ लो उदाहरण, तो आप पैसे संबंधी समझ लो विकल्प टूट गया, लेकिन उसको खर्च करने संबंधी, उसको कहाँ लगाऊं कहाँ बनाऊं इस संबंधी विकल्प चालू हो गए। तो वो जो पंचेंद्रिय, हाँ वो मैं ये बात समझाने के लिए जरूर कहता हूँ कि जो अतीन्द्रिय सुख है और जो इंद्रिय सुख है, कोई मूल में ये समझे कि सुख होता क्या है, तो मैं उसको समझाने के लिए कहता हूँ कि सुख की जाति अलग अलग नहीं, सुख तो एक ही है, निर्विकल्पता। राग देश नहीं हो, अपने स्वरूप में डूब जाओ, कहीं से किसी प्रकार के विकल्प नहीं आए, ये आनंद है। लेकिन पर द्रव्य के आश्रय से ऐसा आनंद क्षणिक आता है, और वो क्षणिक के साथ भी पूर्णता नहीं आता, दुख आता है। ख्याल में है ना। मैं भोजन कर रहा हूँ तो भोजन का आनंद भी आकुलता के साथ ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथ में दुकान जाने का विकल्प चल रहा है। पकड़ में है ना। तो भोजन में जो निर्विकल्पता भोजन संबंधी बन रही है, तो श्री गुरु कहते हैं निर्विकल्पता का नाम ही आनंद है, सुख है, लेकिन संयोगों से पर द्रव्य के आश्रय से वो निर्विकल्पता कोई काम की नहीं है, क्योंकि साथ में आकुलता जुड़ी हुई।